मिलने से उनको आशीर्वाद मिल जाती है, और जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी महिमा भी अच्छी होती है। कहते हैं ऐसे पर तो बलिहार जावे, और ऐसे रूहानी बाप से मिलता भी बहुत कुछ है। भारत को पवित्र, सुखी, शांत बनाना, यही तुम्हारी मेहनत है। तुम जितना शांति में रहते हो उतना शांति के वाइब्रेशन फैलाते हो। दुनिया को तो भुलाने में मेहनत करनी पड़ती है। शरीर का भान भूलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपन को क्या समझते हैं? देह समझते हैं। और तुमको तो मेहनत नहीं लगनी चाहिए। शरीर का भान भूल जाता है तो अपन को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहें तो बहुत कल्याण है। और ये राजयोग की पढ़ाई है बड़ी सिंपल, और इसमें इम्तिहान भी एक ही है। बाप ने तो बड़ा अच्छा समझाया है। बाप को पहचान, बाप के बने तो जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। कब मिलेगी? जीवन मुक्ति कब मिलेगी? क्या बताया? बाप को पहचाने और पहचान करके बाप के बने। पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? आत्मा का तो पहचान लिया, मैं आत्मा बिंदु। बाप की भी पहचान मिल गई, मुझे आत्मा बिंदु का बाप ज्योति बिंदु। अब उसके बने कैसे? मैं आत्मा बिंदु, मुझे आत्मा का बाप बिंदु। अब बाप के बने कैसे? कैसे बनना होता है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और मान लो उनका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए तो क्या रह जाएगा? अरे स्थूल शरीर भी छूट जाए, सूक्ष्म शरीर का भान भी छूट जाए तो क्या रह जाएगा? बिंदु रह जाएगा। तो बाप के बन गए कि नहीं? है तो बने बाप के। कोई शरीर छोड़ के बनना है या शरीर रहते बनना है? शरीर रहते बाप का बनना है। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है। साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। अकेले चले जावेंगे क्या? अकेले तो नहीं जावेंगे। तो बाप साकार में आता है तब कहा जाता है बाप की बने। बिंदी आत्मा बिंदी बाप की बने, ये तो कि कोई को समझ में नहीं आवेगा। बिंदी आत्मा कैसे तन मन धन से बाप की बनेगी? डायरेक्शन मिलने के लिए तो मुख चाहिए, और जो डायरेक्शन लेने वाला है उसको शरीर चाहिए, कान चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब डायरेक्शन को फॉलो किया जाए। तब कहेंगे जीवन मुक्ति, अर्थात जीवन में रहते हुए मुक्ति। अगर जीवन ही छूट जाए तो उसे जीवन मुक्ति कहेंगे? फिर काहे की जीवन मुक्ति? तो बड़ी सहज सिंपल बात है। क्या सिंपल बात बताई? पहली बात,
अपनी आत्मा को पहचाने। क्या पहचानना है आत्मा को? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस ये पहचान हो गई आत्मा की। वो तो सभी आत्मा ज्योति बिंदु है, तो क्या खास पहचान हुई? हर आत्मा ज्योति बिंदु ही तो है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब क्या हैं? सब ज्योति बिंदु हैं। तो पहचान क्या हुई? हाँ, हमारी आत्मा 84 जन्मों में कौन कौन से पार्ट बजाती है। आत्मा एक्टर है, तो एक्टर को अपनी एक्टिंग का पता होना चाहिए। कौन से टाइम पर, किस स्टेज पर, किन किन के साथ हमने क्या क्या पार्ट बजाया, तब कहेंगे आत्मा को अपनी पहचान हुई। अच्छा चलो, इतना नहीं, कम से कम 84 जन्मों में से जो मुख्य जन्म है, पहला जन्म, उस पहले जन्म की तो पहचान होनी चाहिए कि मुझे आत्मा का पार्ट क्या है, मैं कौन सा देवता बनने वाली आत्मा हूं। फिर दूसरी बात आती है बाप को पहचानना। बाप की क्या स्टेज है आत्मा रूपी एक्टर्स के बीच में? बाप कैसे मुख्य एक्टर है, हमारा बाप कैसे डायरेक्टर है, कैसे सारी दुनिया का प्रिसेप्टर है, सारी दुनिया को चेंज करने वाला है। तो बड़ा सहज है बाप को पहचानना, अपनी आत्मा को पहचानना और फिर बाप से जीवन मुक्ति लेना।